नमस्कार दोस्तों। आज अपने क्रूसीफर की डिजीज पढ़ेंगे। क्रूसीफर के अंदर आपकी ये जो कैबेज होगी, कॉलीफ्लावर हो गया या टर्निप जिसको अपने सलजम वगैरह कहते हैं ना, ये सब क्रूसीफेरेसी फैमिली के अंदर वेजिटेबल्स आती हैं। तो इनके अंदर जो रोग लगने वाले हैं वो अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। इससे पहले अपनों ने कुकुरबिटेसी जो कुल के जो रोग होते हैं ना वो पढ़े थे, जैसे ककड़ी वगैरह खीरे वगैरह में जो रोग लगते हैं ना वो पढ़े थे। आज अपने क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर जो भी रोग लगते हैं, ठीक है, वो अपने इस लेक्चर में डिटेल से अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिड़दिया और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल तिड़दिया क्लासेस। सबसे पहले डिजीज है डाउनी मिल्ड्यू, फंगल डिजीज है। कोजल इसका जो ऑर्गेनिज्म है, कोजल ऑर्गेनिज्म, वो है हाइलोपेरानोस्पोरा पैरासिटिका। याद करना है, हाइलोपेरानोस्पोरा पैरासिटिका। एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सिम्टम की बात करें तो येलो और पेल ग्रीन पैचेज आपको दिखेंगे पत्ती पर इस प्रकार के, ठीक है। वाइट फुजी ग्रोथ ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स, स्पेशली इन ह्यूमिड कंडीशन के अंदर इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रीमेचर लीफ ड्रॉप हो जाएगी और ग्रोथ रुक जाएगी। आप इमेज में सिम्टम देख सकते हैं, इस प्रकार के इसके सिम्टम होते हैं। मैनेजमेंट करने के लिए क्या करेंगे, रेसिस्टेंट वैरायटीज काम में लेंगे। इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस को रिमूव करके डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, ठीक है। फंजीसाइड अप्लाई करेंगे, जैसे मेटालेक्जिल वगैरह है। क्रॉप रोटेशन करेंगे, ठीक है, इनोकुलम बिल्डअप जो है वो इससे कम हो जाए। तो ये थी अपनी डाउनी मिल्ड्यू। नेक्स्ट है ब्लैक लेग, आपने नाम सुना होगा इसका। ये फंगल डिजीज है, किससे होती है, फोमा लिंगम। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, फोमा लिंगम से होती है। सिम्टम देखो, डार्क वाटर सोकर लेसन एट द बेस ऑफ द स्टेम। जो स्टेम है इसके बेस पर आपको इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब विल्टिंग, येलोविंग एंड डेथ ऑफ अफेक्टेड प्लांट्स, ठीक है। ब्लैक स्ट्रिक और लेसन ऑन द स्टेम विच में प्रोग्रेस टू रोट। तो इसको बोलते हैं, नहीं कहने का मतलब नाम से याद है, ब्लैक लेग। तो इसका जो लेग है, स्टेम का जो बेस है, ये एकदम ब्लैक हो जाता है, रोटिंग हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। इतना याद रखना है। मैनेजमेंट करेंगे, सर्टिफाइड डिजीज फ्री सीड अपने काम में लेंगे। वाटर ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। क्रॉप रोटेशन अप्लाई करेंगे। अवॉइड ग्रोविंग क्रूसीफर इन द सेम फील्ड कंसेक्वेटली, ठीक है। तो बार बार अपने क्रूसीफर है उसी जो सोयल है उसमें नहीं ग्रो करेंगे। फंजीसाइड अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लांटिंग के टाइम। नेक्स्ट है क्लब रूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है क्रूसीफर की। प्लाज्मोडाइफेरा ब्रेसिकी से होती है, किससे होती है, प्लाज्मोडाइफेरा ब्रेसिकी। याद रखना है अपने को। सिम्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रूट जो है तो स्वेलिंग हो जाती है, उसमें क्लब बन जाता है, इस प्रकार से रूट स्वेलिंग हो जाती है और इस प्रकार के क्लब बन जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब गांठें बन जाती है, आप ऐसे याद कर लेना। ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां येलो हो जाती है, प्लांट डेवलपमेंट पुअर हो जाता है, प्लांट अफेक्टेड विल्ट हो जाता है हॉट वेदर के टाइम, ठीक है, क्योंकि वाटर इम्पैक्ट जो अपटेक है वाटर का वो कम मतलब इम्पेयर्ड होता है, कहने का मतलब, ठीक है, अफेक्टेड होता है। मैनेजमेंट के लिए रेसिस्टेंट वैरायटीज अपने काम में लेंगे। रेजिड बेड जो है ड्रेनेज के लिए रेजिड बेड काम में लेंगे। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस करेंगे, यानी क्रूसीफर को कम से कम 4 साल कहने का मतलब अवॉइड करेंगे, ठीक है, लगभग मतलब इस प्रकार अपने क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे। तो लाइमिंग करेंगे सोइल को, इससे क्या होता है, पीएच इंक्रीज होगा और पीएच इंक्रीज से क्या हो जाता है। और ये जो प्लाज्मा, अब अभी मैंने बताया कि प्लाज्मा डायफ्राब्रेसिकी इसका कोजल ऑर्गेनिज्म ये क्या प्रेफर करता है, एसिडिक कंडीशन को, ठीक है। तो जब पीएच इंक्रीज होगा तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, एसिडिक नहीं रहेगी, अल्कलाइन हो जाएगी। तो अपने क्या करनी है, लाइमिंग करनी है सोइल को, ठीक है, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में ये क्लब रूट जो डिजीज है वो ज़्यादा होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना है कि क्लब रूट किस कंडीशन में ज़्यादा होती है। पीएच का क्या रोल है क्लब रूट के अंदर, जहाँ पीएच की मात्रा कम होती है, एसिडिक होती है, वहाँ पर ये क्लब रूट की डिजीज का जो इंसिडेंस होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए अपने क्या करेंगे, लाइमिंग डाल देंगे। लाइम मटेरियल डालने से पीएच इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रिमूव एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट्स। नेक्स्ट है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, फंगल डिजीज है। अल्टरनेरिया ब्रेसिकी इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है, इंपॉर्टेंट डिजीज है। सिम्टम एक मेजर आपको याद रखना है, कंसेंट्रिक रिंग बन जाता है जिसको टारगेट स्पॉट बोलते हैं, इस प्रकार का, ठीक है। बाकी आप देख लेना, मेजर अल्टरनेरिया का सिम्टम यही होता है। रेसिस्टेंट वैरायटीज अपने काम में लेंगे। अवॉइड करेंगे ओवरहेड इरीगेशन, इससे लीफ का वेटनेस कम हो। रिमूव एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस, ये सब कल्चरल प्रैक्टिसेस है। इसके अलावा फंजीसाइड अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे कॉपर बेस्ड फंजीसाइड हो गया और मैंकोजेब हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है वाइट रस्ट, ये मस्टर्ड के अंदर होता है। मस्टर्ड भी क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर आता है, लेकिन अपने इसमें वेजिटेबल्स जो है ना वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाइट रस्ट आपको किसमें, गोभी में भी लगता है, कैबेज कॉलीफ्लावर, ठीक है, इनमें लगता है, टर्निप वगैरह में। तो ये फंगल डिजीज है, एल्बुगो कैंडिडा, सबको पता है। मस्टर्ड में सबने पढ़ रखा, मैंने पढ़ाया भी है, फील्ड क्रॉप पढ़ाई थी तब पढ़ाया था इसको, ठीक है।
व्हाइट ब्लिस्टर लाइक पुस्टुल्स आपको देखने को मिलेंगे पत्ती के निचली साइड इस प्रकार। येलोविंग एंड डिस्टोर्शन ऑफ द अफेक्टेड लीव्स इन सीवियर केसेस प्लांट में बिकम स्टेंटेड। तो ये डेंजरस डिजीज है, मेनली तो है सरसों की, ठीक है। रेसिस्टेंट वैरायटी यूज करेंगे, इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस को अपने रिमूव करेंगे। प्लांटिंग क्रूसीफर इन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर, इससे अवॉइड करेंगे, बार बार अपने क्रूसीफर को उसी फील्ड में अपने प्लांटिंग नहीं करेंगे, कहने का मतलब कि क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे। फंजीसाइड अप्लाई करेंगे, क्लोरोथेलोनिल है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है फ्यूजेरियम विल्ट। तो ये फंगल डिजीज है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होती है। विल्टिंग के जो सिम्टम होते हैं, येलोविंग हो जाती है नीचे वाली पत्तियां, विल्टिंग और इवेंचुअल डेथ भी हो जाती है प्लांट की सीवियर केस में, ठीक है। स्टेम को कट करके देखें तो वहाँ वेस्कुलर डिस्कलरेशन कॉमन सिम्टम है विल्ट के, फ्यूजेरियम के, ठीक है। अफेक्टेड प्लांट ओपन है पुअर रूट डेवलपमेंट, इसका पुअर हो जाता है। इमेज में आप इसके सिम्टम देख सकते हो। मैनेजमेंट के लिए रेसिस्टेंट वैरायटी कहाँ मिलेंगे, क्रॉप रोटेशन अपने करेंगे, यानी कि 3-4 साल कम से कम कृषि पर उस सेम सोइल में अपने अवॉइड करेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जैसे ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है, कुछ केस में ये भी काम है। टर्निप मोजेक वायरस, ये वायरल डिजीज है, टर्निप मोजेक वायरस से होती है। इसका जो वेक्टर कह लो या इसका ट्रांसमिशन कह लो या इसका स्प्रेड जो करता है वो कौन करता है, वो है एफिड, ठीक है। एफिड के अलावा कुछ इन्फेक्टेड सीड से भी इसका स्प्रेड होता है, ठीक है। मोटल्ड और मोजेक पैटर्न आपको पत्तियों पर दिखेंगे इस प्रकार से। डिस्टोर्टेड लीफ सेप्स एंड स्टंटेड ग्रोथ रुक जाती है। येलोविंग एंड नेक्रोसिस इन सीवियर केस के अंदर, ठीक है दोस्तों। मैनेजमेंट के लिए एफिड को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वायरल को जो ट्रांसफर करने का काम करता है एफिड, तो एफिड कंट्रोल करने के लिए अपने इंसेक्टिसाइड वगैरह है वो अपने अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। वायरस फ्री सीड काम में लेंगे, इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है बैक्टीरियल सॉफ्ट रोट। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, इर्विनिया क्रोटोवोरा से होती है। सिम्टम इसके सॉफ्ट वाटर सॉक और लेजेंस आपको देखने को मिलेंगे स्टेम पर, लीव्स पर, रूट्स पर, इस प्रकार के, ठीक है। फॉल स्मेलिंग है इसमें, टिश्यू डिके हो जाएंगे, विल्टिंग हो जाएगी पूरे प्लांट की। एक्सेसिव मॉइस्चर से बचेंगे, इसके मैनेजमेंट के लिए गुड फील्ड सैनिटेशन करेंगे, अपने अच्छे से सफाई रखेंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे। बैक्टीरिसाइड अप्लाई करेंगे, मेनली कॉपर बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो अपने काम में लेंगे। नेक्स्ट है स्क्लेरोटीनिया रोट। तो ये भी एक फंगल डिजीज है जो स्क्लेरोटियरम से होती है, ठीक है दोस्तों। सिम्टम बात करें तो वाटर सॉकेट लेसन आपको देख इवेंचुअली टर्न इनटू ए वाइट कॉटनी फंगल ग्रोथ होता है अफेक्टेड टिश्यू, इस प्रकार के, ठीक है। वाइट कॉटन जैसी ग्रोथ आपको दिखेगी। ब्लैक हार्ड स्क्लेरोटिया हो जाता है टिश्यू के अंदर, अफेक्टेड प्लांट में विल्ट एंड डाई, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे मैनेजमेंट के लिए, इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस को रिमूव करेंगे, क्रॉप रोटेशन, और इसके अलावा फंजीसाइड अप्लाई करेंगे, जैसे बास्केलिड या इप्रोडियन हो गया, ठीक है दोस्तों। ये थी अपने क्रूसीफर की डिजीज, मेन डिजीज मैंने कवर कर ली। क्रूसीफर के अंदर कौन कौन से आते हैं, केबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, टर्निप हो गया, ये सब क्रूसीफर के अंदर आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए एक नई क्रॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।